व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने टेबल हिला दी पूरी। मेरा मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। बाजार मानी कि गैम्बलिंग जोन है क्या। बट सट्टा लगाते हो यानी कि बेट लगाते हो स्टॉक मार्केट में। तो मेरे हिसाब से ये जो बात है, जहाँ हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या सट्टा बाजार है, मुझे लगता है हाँ स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार तो है। बेसिकली आप क्या करते हो, आप बेट तो लगाते हो किसी ना किसी स्टॉक्स पे जब भी आप इन्वेस्ट करते हो। बट एक एक बहुत अच्छी बात है स्टॉक मार्केट की, सट्टे बाजार की, इस सट्टे बाजार की एज कम्पेयर टू एनी अदर सट्टे बाजार में, यहाँ जो ऑड्स है वो आपके फेवर में हो सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत भी इस पे रिसर्च करना चाहते हो। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी इसमें रिसर्च करते हो तो आप इसमें समझ सकते हो कि ये एक बेसिकली बिजनेस है जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। एक कंपनी है जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आ रहा है और कंपनी की क्या एस्पिरेशंस है, कंपनी क्या सोचती है आगे। मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सब कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सब कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सब कुछ आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट अ लॉट कैन बी प्रेडिक्टेड बाय यू एज पर द कंपनी का पूरा पास्ट परफॉर्मेंस। तो अगर आप बोले कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार है, बट एक स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार बिल्कुल है, बट एक लिमिटेड जोन के साथ जिसमें कि जहाँ प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी के जो चांसेस हैं, जो उसको हम कहते हैं गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप कोई भी सट्टे बाजार, अगर आपने सट्टा खेला है या आपने कोई भी गैम्बलिंग करा है, कभी रूलेट कसिनो, कोई भी गेम खेला है कसिनो का आपने, तो आप देखोगे उसमें इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहाँ आपके कुछ प्रोबेबिलिटी चांसेस जीतने के होते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं हारने के, राइट। बट एक्चुअली स्टॉक मार्केट मुझे लगता है एक ऐसी जगह है जहाँ आप प्रेडिक्ट तो करते हो और आपकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो सकती है अगर आप थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाएं। क्योंकि देखा जाए तो आपको सिर्फ ये प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी कंपनी ज़ीरो नहीं होगी। तो आपको ऐसे ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना है 10 जहां आपका पैसा ज़ीरो नहीं होगा। उसके बाद 10 उन कंपनीज में आप पैसा लगा दें जहां आपका पैसा ज़ीरो नहीं होगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि 10 कंपनीज में काम क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या लोगों का उस प्रोडक्ट्स पर, उन कंपनी पर भरोसा है कि नहीं है। अगर हाँ है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी और बढ़ जाती है। तो अब मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट अगर देखा जाए तो सट्टा बाजार तो है, बट इन अ बेटर वे। आप एक इसको ये कह सकते हैं कि यू आर एक्चुअली बाइंग अ पीस ऑफ बिजनेस और उसमें आप एक्चुअली प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये गेम। अब अगर देखो जाए तो इसमें टोटली अगर आप सोचें तो लाइफ इज अ सट्टा बाजार नहीं, लाइफ इज नॉट अ सट्टा, इट इज। इनफैक्ट आप कोई भी बिजनेस सोचते हो तो आप जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक रिस्क लेते हो कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सारी मेहनत कर सकता हूँ, मैं अच्छे से अच्छे टाइम पे मेहनत करूँगा, सुबह दुकान खोलूँगा, शाम को दुकान बंद करूँगा, रोज़ जाके बैठूंगा, रोज़ जो कस्टमर को चाहिए वो वाला सामान ला के दूंगा, कस्टमर से अच्छे से बात करूँगा। उसके बावजूद देयर में भी सर्टेन फीचर जिसकी वजह से आपकी दुकान ना चले। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी जगह टाइम पे दुकान खोली जब कोविड आ गया, या आपने ऐसी जगह दुकान खोली वहाँ उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, या आपने ऐसा कुछ कर दिया जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और उसका इस सीज़न में उसका, जैसे आप विंटर के कपड़े बेच रहे हो पर विंटर के सीजन जाने वाला है और विंटर जैसे ही गया आपके सारे कपड़े खराब हो गए। तो ऐसे बहुत सारा जो रिस्क है आप बेसिकली किसी भी बिजनेस में लेते हो। तो अगर आप इसको स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार ना सोच के एक बिजनेस सोचो तो आपके लिए ये जो बिजनेस है ये आपके फेवर में काम करता है, यही सट्टा बाजार आपके फेवर में काम करेगा। और आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन सा हमारा बिजनेस है उसका आगे ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो आप क्या करते हो, जब आप कसिनो में कोई बेट खेलते हो तो आपको लगता है कि इस चांसेस ऑफ विनिंग इज दिस मच और चांसेस ऑफ लूजिंग इज दिस मच। बट यहाँ आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट ज़्यादा कर सकते हो, थोड़ी बहुत जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके फेवर में ज़्यादा हो सकती है अगर आप सिर्फ ये नोटिस करो बिजनेस में कि कौन सा बिजनेस, कौन सा ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है फ्यूचर में, क्या चीज़ आने वाली है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको करंट अफेयर से क्या कहते हैं वो रहना है, विजिलांट रहना है, यानी कि अवेयर रहना है आपको कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, क्या फ्यूचर हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बूम आने वाला है, आपको लगता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, तो यू शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो देन। तो आपको क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ब्लॉकचेन, आपको लगता है ब्लॉकचेन आए ना है पर आईटी में तो हमेशा बूम रहेगा, तो आईटी के स्टॉक खरीदे, इन्फोसिस खरीदे और टीसीएस खरीदे, ऐसे कंपनीज खरीदे जो आपको लगता है कि स्टेबल है और आपको लगता है कि इनका पास रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है।
आप कभी भी किसी कसिनो में बैट खेलते हैं तो आपको पता नहीं होता कि पास रिकॉर्ड और आगे क्या होगा। पास रिकॉर्ड से उसका जो रिलेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे आपने कभी रूलेट खेला हो, मैंने रूलेट काफ़ी खेला है। रूले में क्या होता है कि रूले में आपका काला, और अगर आप कलर खेलेंगे या नंबर खेलेंगे, कोई भी आप खेलें, तो रूलेट क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। रूलेट बॉल होती है, बॉल स्पिन करते हैं, वो ऐसे घूमती है और उसमें बहुत सारे खाने होते हैं, उसमें कहीं भी बॉल गिरती है। उसमें ऑल्टरनेट वो होते हैं खांचे, काला और सफ़ेद, काला और सफ़ेद, और एक ग्रीन होता है, राइट। तो जो चांसेस है ऑफ विनिंग वो ऑलमोस्ट 1/50 नहीं होता, 1/2 नहीं होता, पर होता है 1/47, क्योंकि एक खाना जो है वो ग्रीन का है। वो हम अक्सर हम उसको दरकिनार कर देते हैं, पर हमारा प्रोबेबिलिटी जो ऑफ वो है विनिंग है वो 1/50, 1/2 से भी थोड़ी सी कम होती है। तो इसलिए हमारी जो चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो 1/47 होगी, या 50% चांसेस ना होंगे, 0.47% चांसेस होंगे जीतने के। जब आप काला या सफ़ेद पे खेलोगे 50% चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि एक ग्रीन खाना भी होता है जिसको हम मिस कर जाते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पहले जो नंबर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पहले काला आया तो आपको लगता है कि अगला तो लाल आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हर स्पिन एक इंडिपेंडेंट स्पिन होता है। ये बहुत सारा लोगों को फैलेसी होती है कि लगातार काला आएगा तो हम लाल तो बेट करेंगे, पर ऐसा नहीं होता, कि कोई ज़रूरी नहीं पहले काला आए तो अब इस बार लाल आ जाए। तो ये एक इंडिपेंडेंट, हर स्पिन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको पिछले रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। वो घूमेगा और कहीं भी गिरेगा रैंडम, उसके चांसेस उतने ही होंगे, 0.47 0.48% के आसपास ही होंगे आपके नंबर आने के, आपके कलर आने के, राइट। नंबर्स का अलग होता है गेम, कलर की मैं बात करता हूँ अभी इस वक्त फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी, कि मैं आपको आसान भाषा में समझा सकूँ। तो आपके चांसेस ऑफ विनिंग है वो 50% ही होते हैं, और 50% से भी थोड़े कम होते हैं अगर आप कलर ब्लैक और रेड पे खेलते हो तो, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव होते हैं, या काला या सफ़ेद, या काला या लाल, और इसमें एक ही खाना ग्रीन होता है। तो ऐसे आप इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो। और पुराना रिकॉर्ड का जो इस नया अगला गेम खेलोगे आप, जब स्पिन करोगे, पुराने रिकॉर्ड से उसका अगले स्पिन का कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि पहले ही आया तो अभी आएगा, पर ऐसा नहीं होता है, राइट। बट इन द केस ऑफ बिजनेसेस, जब भी आप किसी स्टॉक मार्केट में, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि यू आर बाइंग अ पीस ऑफ बिजनेस, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड मैटर करता है। जो भी कंपनी पहले चला रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। अगर वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो उसको एक्सपीरियंस काउंट होता है, उसका एक्सपीरियंस पहले क्या रहा है काम करने का। बहुत सारे लोग इस बात को ट्रैक करते हैं कि ये कंपनी में पहले सीईओ था, ये काम करता था इस कंपनी में, वो कंपनी बहुत अच्छी ग्रो करी उस टाइम पे, उसके बाद उसका एमडी या उसका सीईओ मूव करके दूसरी कंपनी में चला गया, अब वो कंपनी छोटी है तो वो उसमें ज़्यादा पैसे लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सीईओ और वो एमडी वही फिलॉसफी, वही प्रिंसिपल्स लगाएगा जो उसने उस कंपनी में लगाया है जो बड़ी हुई है। तो वो अब छोटी कंपनी में गया है तो अब इसको भी उतना ही बड़ा कर देगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है उस बड़ा बिजनेस बनाने का, राइट। तो इस तरीके से उसका जो पुराना बिजनेस का एक्सपीरियंस है और उसका जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको हम लेवरेज करने की कोशिश करते हैं नए बेट लगाने में, राइट। इसलिए स्टॉक मार्केट में आपने क्या किया, बेसिकली आपने ये देखा कि उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड से आपको एक हल्का आइडिया लगता है कि इससे कि अगला जो, क्योंकि बंदा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसको एक पहले 2 बार बिजनेस बनाए हुए हैं, और ज़ीरो से, मतलब ज़ीरो से नहीं, आप ज़ीरो से या कहीं से भी उसने एक अच्छे उस पर लेके गया है, वो अच्छे उस मुकाम पे जब लेके गया है, तो जब वो अच्छे मुकाम पे उसको लेके गया है तो इस बिजनेस को भी बहुत सारे चांसेस हैं कि उसको भी लेके जाएगा, और हम इसलिए उस पर बेट करते हैं। तो उस पर हमारे बेट करने और जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आप इस पर जो प्रिडिक्शन है आपकी, वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, जो चांसेस हैं बहुत सारे बढ़ जाते हैं अगर आप इसको सारी चीज़ों को अपने नज़र में रखें, अपने दिमाग में रखें। तो मैं वही आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो के थ्रू कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, पर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपकी वो ज़्यादा हो जाती है कि अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं, थोड़े से कुछ पैरामीटर्स पे ध्यान दें, तो आपके चांसेस ऑफ विनिंग ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी कसिनो। दूसरी बात, आप इसमें भी ज़ीरो हो सकता है, ये बिजनेस भी ज़ीरो हो सकता है बिल्कुल 100%, क्योंकि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं हो सकती। हो सकता है 4-5 बार भी कोई कंपनी बनाने के बाद, बहुत बड़ी कंपनी बनाने के बाद, ये जो 6वीं कंपनी बनाए, ये इंसान बहुत अच्छी, इस बार ये फेल हो जाए इस कंपनी में, ये हो सकता है हमेशा।
बट वो तो आपका भी हो सकता है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो वो ना चले तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती और हर चीज़ आपके फेवर में नहीं होती, हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपके कंट्रोल में ये है कि सुबह जाओगे दुकान खोलोगे शाम तक बैठोगे, पर अगर लॉकडाउन लग जाता है, अगर मार्केट बंद हो जाता है या कुछ कर्फ्यू रुक जाता है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो अदर कंडीशंस आपके हाथ में नहीं होते, तो आपके हाथ में जो है हम वो कोशिश करते हैं कि उससे हम क्या प्रेडिक्शन निकाल पाएँ और क्या प्रोबेबिलिटी कर पाएँ। तो सट्टा बाज़ार तो है ये। और एक और चीज़ है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ये सट्टा बाज़ार नहीं है। देखते हैं ना, वॉरेन बफेट ने बड़ा इंटरेस्टिंगली बोला है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ शॉर्ट टर्म इज़ अ कसिनो, सॉरी, इट इज़ अ आई डोंट नो क्या बोला था उसने, कसिनो, बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ अ वोटिंग मशीन, ऐसा कुछ करके उसने बोला था। मतलब कि पहला मशीन ही बोला था उसने, कोई वर्ड आई एम फॉरगेटिंग दैट। अगर किसी को याद है तो ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करना। बट बेसिकली उसने बोला था शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तो इट इज़ लाइक अ कसिनो, क्योंकि वो ऊपर नीचे जाएगा तो आप उसको प्रिडिक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल है। पर वोटिंग मशीन हो जाता है लॉन्ग टर्म में, जब आपका सोचना है कि मैं 10-15 साल आराम से बैठ सकता हूँ, तो वो एक वोटिंग मशीन हो जाता है। यानी कि जो लोग ज़्यादा, वो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतने लोग उसको ज़्यादा वोट देंगे और वो ऊपर जाएगा वो पर्टिकुलर स्टॉक। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो सिर्फ आपको फंडामेंटल्स देखने हैं, आपको देखना है कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट अच्छा है, और आपको बेसिक मोटे मोटे पैरामीटर्स पे ज़रूर ध्यान देना है। बाकी चीज़ें आप रेट नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें एक्चुअली आपको वक्त पे छोड़ना ही पड़ेगा। तो सट्टा बाजार इन विथ मोर chances of winning is, I think, is stock market what it is. So thank you for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. So thank you so much for watching. Bye bye.